नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर टेक्निकल लीडर के दिमाग में चल रहा है, एंटरप्राइज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखिए, एआई एप्लीकेशंस को एक कमजोर छोटे से प्लेग्राउंड प्रोटोटाइप से निकालकर एक मजबूत एंटरप्राइज ग्रेड सिस्टम में बदलना कोई आसान काम नहीं है। ये सफर काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, सही ढांचे और रणनीति के साथ ये पूरी तरह संभव और सुरक्षित है। तो चलिए इस टेक्निकल मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए सीधा अपने रोड मैप पर आते हैं। एड हॉक प्रयोगों से लेकर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी तक पहुंचने के लिए हम इन 6 मुख्य पिलर्स से गुजरेंगे: प्रॉम्प्ट मैच्योरिटी मॉडल, एडवांस्ड रीजनिंग वर्कफ्लोज, सिक्योरिटी हार्डनिंग, ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन, वर्जनिंग एज कोड और अंत में प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द प्रॉम्प्ट मैच्योरिटी मॉडल। यहाँ हम समझेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ आने वाले उस टेक्निकल डेट यानी तकनीकी कर्ज से कैसे निपटा जाए। अब काम करने के 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है एड हॉक एक्सपेरिमेंटेशन। ये पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर वाली अप्रोच है। ज्ञान किसी एक डेवलपर के पास सिमटा हुआ है और हर चीज मैनुअल तरीके से हो रही है। काफी अव्यवस्थित है ना। लेकिन दूसरी तरफ है प्रोडक्शन ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, वर्जन कंट्रोल और CI/CD इंटीग्रेशन। अगर हमें एक स्केलेबल और सुरक्षित प्रणाली बनानी है तो हमें इस अव्यवस्थित टेस्टिंग के माहौल से बाहर निकलकर स्टेबिलिटी की ओर कदम बढ़ाना ही होगा। और जाहिर है, ये बदलाव रातों रात नहीं होता। संस्थाएं 5 स्पष्ट स्तरों से गुजरकर अपने ऑपरेशंस को स्केल करती हैं। शुरुआत होती है लेवल 1 यानी एड हॉक्स एक्सपेरिमेंटेशन से। फिर आता है लेवल 2, टेम्पलेट स्टैंडर्डाइजेशन। तीसरे स्तर पर हम सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करते हैं। चौथे पर आती है प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी। और अंत में लेवल 5 है कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन, जहां ये पूरी प्रक्रिया एक लूप की तरह काम करती है। ये सिस्टमैटिक ग्रोथ का एक प्रूवन तरीका है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, स्केलिंग एडवांस्ड रीजनिंग वर्कफ्लोज। एंटरप्राइज के काम जैसे जैसे जटिल होते हैं, हमें मॉडल्स की क्षमताओं को भी उसी स्तर तक बढ़ाना होता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि हम बेसिक निर्देशों से शुरू करके कितने एडवांस्ड मल्टी एजेंट सिस्टम्स तक जा सकते हैं। साधारण सवालों के लिए हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से शुरुआत करते हैं। फिर पैटर्न्स को समझने के लिए फ्यू शॉट इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आती है प्रॉम्प्ट चेनिंग, जिसे हम LLM के लिए एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कह सकते हैं। और सबसे टॉप पर है ट्री ऑफ थॉट एल्गोरिदम्स, जहां कई रास्तों पर एक साथ विचार करके सबसे सटीक रिजल्ट निकाला जाता है। इसी तर्क क्षमता को बढ़ाने वाला एक और बेहतरीन और नया फ्रेमवर्क है चेन ऑफ टेबल। ये पारंपरिक टेक्स्ट के बजाय स्ट्रक्चर्ड टेबल ऑपरेशंस पर काम करता है, जैसे नए कॉलम जोड़ना, डेटा सॉर्ट करना या ग्रुप करना। ये एक विशाल पजल की तरह है, जहां ये ऑपरेशंस एक्सप्लिसिट इंटरमीडिएट थॉट्स का काम करते हैं। इससे डेटा आधारित एनालिटिकल कामों में मॉडल का प्रदर्शन चमत्कारिक रूप से बेहतर हो जाता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हार्डनिंग अगेंस्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस। जैसे जैसे सिस्टम की जटिलता बढ़ती है, हैकिंग या मैलिशियस प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बचाव के इस पूरे पाइपलाइन में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सुरक्षा को मॉडल के पूरे जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल में लेयर्स में बिछाया जाता है। ट्रेनिंग के समय डेटा सैनिटाइजेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट के समय इनपुट और आउटपुट फिल्टरिंग तक, ये सुरक्षा कवच ही तय करते हैं कि हमारी डेटा प्राइवेसी किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रहे। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए निस्ट टैक्सोनॉमी को देखते हैं। तकनीकी टीमों को 3 मुख्य चरणों में सुरक्षा लागू करनी होती है। पहला, ट्रेनिंग के समय, जहां फाइन ट्यूनिंग और अनलर्निंग से मॉडल को सेफ बनाया जाता है। दूसरा है डिप्लॉयमेंट टाइम, जहां सिस्टम स्तर पर इनपुट/आउटपुट फिल्टरिंग होती है। और तीसरा है इवैल्यूएशन टाइम, जहां ऑटोमेटेड रेड टीमिंग के जरिए सिस्टम की कमजोरियों का गहराई से आकलन किया जाता है। अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, ऑटोमेटेड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स, क्योंकि अब ये आउटपुट देखकर अच्छा लग रहा है वाली सब्जेक्टिव अप्रोच काम नहीं करेगी। इसके लिए हमारे पास एक सॉलिड एक्शन ओरिएंटेड चेकलिस्ट होनी चाहिए। शुरुआत में ही एक्यूरेसी, फेथफुलनेस और सेफ्टी जैसी मेट्रिक्स डिफाइन करें।
इसके बाद बड़े पैमाने पर ऑटोमेटेड टेस्ट सूट चलाएं, एक्सप्लिसिट एजेंट इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हें सीधे अपनी मौजूदा CI/CD पाइपलाइन से जोड़ दें। इससे प्रॉम्प्ट्स के अलग-अलग वर्जन्स में आने वाली किसी भी खराबी को तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। जब हम मॉडल्स को प्रोग्रामेटिक इवैल्यूएटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो 2 रणनीतियां सामने आती हैं। एक है एक्सप्लिसिट स्कोरिंग, जहां हम सीधे एक LLM को इंस्ट्रक्शन देकर एक क्वालिटी रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं, और दूसरी है इम्प्लिसिट स्कोरिंग, जो मॉडल के कॉन्फिडेंस या टोकन लाइक्लीहुड के आधार पर काम करती है। अपनी इवैल्यूएशन रणनीति को सेट करने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारे सेक्शन 5 पर, प्रॉम्प्ट वर्जनिंग एज कोड। ऑपरेशंस को सुरक्षित रखने की ये एक बेहद अहम कड़ी है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि प्रोडक्शन में प्रॉम्प्ट्स के साथ बिल्कुल कोड जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अब वो मैनुअल टिंकरिंग वाली अनौपचारिकता नहीं चल सकती। बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए सख्त वर्जन कंट्रोल और एक सिस्टमैटिक डिप्लॉयमेंट का होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये गेम चेंजर है। और यही काम आते हैं यूनिफाइड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स जानकारी को अलग थलग रहने से रोकते हैं। एक तरफ इंजीनियर्स पाइथन या गो जैसे दमदार SDKs के जरिए पूरा कंट्रोल रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट मैनेजर्स बिना एक भी लाइन कोड लिखे इवैल्यूएशंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साझा UI की मदद से प्रयोग तुरंत लाइव हो जाते हैं। ये क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। और अंत में हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चरण पर, सेक्शन 6, कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी। प्रॉम्प्ट के लाइव होने के बाद असली काम यहीं से शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये क्लोज्ड लूप वर्कफ्लो कैसे काम करता है। सबसे पहले एज केसेस के लिए लाइव प्रॉम्प्ट्स को लगातार मॉनिटर किया जाता है। जब भी कोई फेलियर मोड सामने आता है, उसके उदाहरण निकालकर डेटा सेट को नए लेबल्स और फीडबैक के साथ एनरिच किया जाता है। इसके बाद सुधरे हुए प्रॉम्प्ट को सिस्टमैटिकली जांचा और फिर से डिप्लॉय किया जाता है। यानी रियल वर्ल्ड डेटा ही लगातार आपके मॉडल को स्मार्ट बना रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के इन 5 स्तरों में से अभी कहाँ खड़ी है, और एंटरप्राइज ग्रेड पर जाने के लिए अगला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए। अपने मौजूदा टेक्निकल कर्व्स को पहचानना और एक प्रोडक्शन ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उम्मीद है कि ये रोड मैप आपके AI विजन को स्केल करने में एक सॉलिड गाइड साबित होगा।